आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आपने शुरुआत की है अशोक पांडे के साथ। जी हाँ, इस पूरी वीडियो की श्रृंखला में हम लोगों ने इसके पहले भी आप तक एक जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुंचाई थी, जहां पर मैंने आपको बताया कि आखिर जब कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, डिवीजन होता है, बंटवारे की नौबत आती है, जब तलाक की बात कहें या जुडिशियल सेपरेशन की बात कहें, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की बात कहें, तो उस समय संपत्ति का विभाजन, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पति पत्नी के बीच, इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो बताया था। एक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, जहां पर सेपरेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, ये मैंने आपको कोशिश की थी समझाने की। इसके पहले का आप वीडियो ज़रूर देखें। सेपरेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब, जहां पर मान लीजिए पति अपनी अर्निंग करता है, कमाता है, कुछ संपत्ति बनाता है, पत्नी कमाती है, कुछ अर्न करती है, संपत्ति बनाती है, तो जो भी प्रॉपर्टी दोनों ने अपने अपने तौर पर बनाया, उस संपत्ति पर उनका एब्सोल्यूट ऑनरशिप होता है, उनका अधिकार होता है। इसे हम बोलते हैं सेपरेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। इसी के विपरीत एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब? इसका मतलब ये है, समझ लेते हैं कि पति और पत्नी शादी के बाद दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही आइडेंटिटी है। तो जब दोनों एक ही आइडेंटिटी हैं, मान लीजिए दोनों अगर कमाते हैं, दोनों ने कुछ इकट्ठा किया, कुछ घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, दुकान बनाते हैं या गाड़ियाँ खरीदते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो जब उनके बीच में डिस्प्यूट होगा तो उनकी जो संपत्ति है बेशक बिल्कुल बराबर बराबर आधी आधी बट जाएगी। इसे हम कहते हैं कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। दो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताए। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि भारत में आखिर प्रॉपर्टी का डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इसके पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे है रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं, ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपका चैनल है, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपने शुरुआत की है अशोक पांडे के साथ। चलिए बात करते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए, पहला जहां पर सेपरेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जो जिसका है वो उसको मिल गया। दूसरा कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी दोनों ने कमाया, चाहे वाइफ हाउस वाइफ है, घर में काम करती है और हस्बैंड अर्न करता है, इसके कंपेरेटिवली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों की प्रॉपर्टी मिलाई जाएगी और दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। जैसे कई बार आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जो विकसित देश हैं वहाँ पर ऐसा बहुत होता है। हमारे देश में क्या है, ज़्यादातर जो चलन है वो सेपरेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का ही है। मतलब अब जब कभी भी संपत्ति यानी प्रॉपर्टी की बात आती है तो आपको तीन बातें ध्यान में रखनी है। क्या? सबसे पहले ऑनरशिप, टाइटल और पोजीशन। मैंने आपको ऑनरशिप, टाइटल और पोजीशन का बताने का केवल ये मतलब है कि ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक उस संपत्ति पर किसका है। दूसरा पोजीशन यानी कब्जा किसका है, कब्जा कौन उस पर रह रहा है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, एक फ्लैट है, एक घर है, उस पर कौन रह रहा है, वास्तविक तौर पर वो किसके नाम पर है, इसे हम टाइटल कहते हैं। तो इन तीन बातों को ध्यान में रखें। तो जब ये तीनों ही किसी एक के फेवर में हो, कोर्ट वो प्रॉपर्टी उसे दे देती है। अब कई बार हस्बैंड ने कमाया, वाइफ के नाम पे कर दिया, वाइफ ने कमाया, हस्बैंड के नाम पे कर दिया, हस्बैंड ने कमाया, दोनों के नाम पे है। इस कंडीशन में क्या होगा, कई बार एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, शादी हो गई, अब प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे होगा, इन सब की भी जानकारी जरा लेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बताया भारत में जो चलन है वो सेपरेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का ज़्यादा है, जहां पर टाइटल, पोजीशन और पोजीशन के साथ ऑनरशिप, इन तीन बातों को ध्यान में रख करके कोर्ट प्रॉपर्टी को डिस्पोज करती है। म्यूचुअल डाइवोर्स के जो मामले होते हैं वहाँ पर पति पत्नी ज़्यादातर कम्युनिटी, जो आपका प्रॉपर्टी गाइडलाइंस होती हैं, उसको फॉलो करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपस में ही वो डिसाइड कर लेते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ ने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है, हमारी जो भी प्रॉपर्टी है हम एब्सोल्युटली उसको आधा आधा बांट लेते हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आपसी सहमति की तलाक है, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में जो वाइफ है कोर्ट जाती है, क्लेम करती है एलिमनी का, मेंटेनेंस का भी क्लेम कर सकती है, बट जो एलिमनी है वहीं पर वो प्रॉपर्टी राइट्स का भी क्लेम करती है। तो इस हिसाब से सेपरेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके विपरीत कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जहां पर सारी प्रॉपर्टी को इकट्ठा करना, चाहे वो आपकी चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों को एक साथ मिलाना और फिर दोनों के बीच में बराबर बराबर डिवाइड कर देना। आपको कॉन्सेप्ट क्या पसंद है, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ अब मैं आपको ज़रा डिटेल में बताऊंगा कि हमारे जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है, उसके हिसाब से क्या प्रक्रिया है
कैसे डिवाइड किया जाता है प्रॉपर्टी। मैंने आपको बता दिया ज़्यादातर जो चलन है वो सेपरेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का है, बट संपत्ति को डिवाइड कैसे किया जाता है, बांटा कैसे जाता है, उसके बारे में ज़रा बात करेंगे, और खासकर यदि मामला परिवार से संबंधित हो। तो इसके लिए आपको जुड़े रहना है ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। अगला वीडियो हम प्रॉपर्टी के ऊपर, संपत्ति के ऊपर ही बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोड़िएगा मत, बहुत काम आपको आने वाला है। किसी परेशानी के लिए अगर आप करना चाहें बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके कर सकते हैं बात। इस वीडियो में जानकारी पहुंचाने का कोशिश मैंने आपको किया, जहां पर हमने सेपरेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया, भारत में क्या प्रचलन है उसके बारे में। इसके बाद की भी वीडियो जरूर आप देखें, आपको पूरी जानकारी इस टॉपिक यानी जो प्रॉपर्टी, विमेन राइट क्या है, हस्बैंड के लीगल राइट और प्रॉपर्टी का डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कोर्ट के द्वारा अगर दोनों के बीच में है लड़ाई झगड़ा, पूरी जानकारी आपको इस सीरीज में मिलेगी। छोड़िएगा मत, मिलते हैं अगले वीडियो।